Students, we are doing revision of chapter 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इसमें कल हमने बगल कैविटी के बारे में स्टडी किया था कि बगल कैविटी हमारे माउथ के अंदर टीथ और टंग के बीच का जो स्पेस होता है उसको कहते हैं। इसमें फूड जो है टेम्परेली स्टोर होता है और जो सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवा निकलता है वो सलाइवा के साथ ये फूड मिक्स होकर आगे जाता है। इसमें क्या होता है कि जो फूड के अंदर स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद ये फूड नेक्स्ट स्टेप में जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है फूड पाइप और इसोफेगस। फूड पाइप को हम इसोफेगस भी कहते हैं। फूड पाइप क्या होता है? फूड पाइप एक हॉलो ट्यूब होती है जो 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है और ये मसल्स की बनी होती है। अब जो हम फूड लेते हैं वो फूड को माउथ में स्वालो करते हैं। जो सॉलिड फूड होता है ये, क्योंकि फूड पाइप की जो वॉल होती है मसल्स की बनी होती है, मस्कुलर वॉल होती है, तो इस मस्कुलर वॉल के मूवमेंट के कारण ही फूड में मूवमेंट होता है और इसके बाद फूड आगे बढ़ता है। अब फूड जो है वो स्टमक में एंटर करता है। स्टमक क्या होता है? स्टमक एक इंग्लिश के लेटर जे शेप का एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है और स्टमक भी मसल्स का बना होता है। स्टमक फूड पाइप से फूड रिसीव करता है एक एंड पे और इसका जो दूसरा एंड होता है वो ओपन होता है इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्टमक में ए लॉट ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस आर सीक्रेटेड। स्टमक में बहुत सारे डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होते हैं जैसे कि म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस। तो इन सब का अलग अलग फंक्शन होता है। म्यूकस क्या करता है? जो फूड के साथ डाइजेस्टिव जो बैड एंजाइम्स होते हैं उनको किल करता है और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो जब हम फूड लेते हैं तो फूड में उसके साथ साथ कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी हमारे स्टमक में चले जाते हैं। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड उन हार्मफुल बैक्टीरिया को किल करता है। इसके अलावा कुछ डाइजेस्टिव जूसेस भी सीक्रेट्स होते हैं। स्टमक में जो डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट्स होते हैं वो फूड के अंदर जो प्रोटीन होता है उसको सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो स्टमक के अंदर जो फूड वो 2 से 4 आवर्स तक रहता है और मोस्ट पार्ट ऑफ द फूड इज डाइजेस्टेड इन द स्टमक। इसके बाद फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होती है? इट इज ए लॉन्ग कॉइल्ड नैरो ट्यूब विच इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ये एक नैरो लॉन्ग ट्यूब होती है जो 7.5 मीटर लंबी होती है और ये कॉइल्ड होती है, एकदम स्ट्रेट नहीं होती है, कॉइल्ड होती है, कॉइल की शेप की होती है। इट इज लोकेटेड बिलो द स्टमक। ये स्टमक के नीचे जो है लोकेशन होती है, इसकी स्थित होती है। इट रिसीव्स द जूस नेम्ड बाइल secreted by liver and pancreatic juice secreted by pancreas। ये लीवर एक के बारे में मैंने शुरू में बताया था कि डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिससे बाइल जूस सीक्रेट होता है। तो ये बाइल जूस कौन रिसीव करती है? स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। इसी प्रकार से पैंक्रियास एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है जिससे पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। ये पैंक्रियाटिक जूस भी स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव करती है। इसके बाद अब हम लीवर के बारे में स्टडी करेंगे। लीवर क्या होता है? लीवर एक रेडिश ब्राउन कलर्ड ग्लैंड है जो कि स्टमक के अपर पार्ट में राइट साइड में स्थित होती है। लीवर से जूस सीक्रेट होता है जिसको बोलते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस गॉल ब्लैडर में स्टोर हो जाता है। लीवर से जो बाइल जूस सीक्रेट होता है ये बाइल जूस एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है इन द डाइजेशन ऑफ फैट कंपोनेंट ऑफ फूड। फूड के अंदर जो फैट कंपोनेंट होता है उसको डाइजेस्ट करने में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इट मीन्स फूड में जो फैट कंपोनेंट होता है उसका डाइजेशन बाइल जूस के द्वारा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट जो ग्लैंड है वो पैंक्रियास। पैंक्रियास के बारे में अभी मैंने तो आपको बताया था। इट्स ए लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड बिलो द स्टमक। पैंक्रियास भी एक ग्लैंड है, ये लार्ज होती है, क्रीम कलर की होती है और स्टमक के नीचे होती है। इट सीक्रेट्स पैंक्रियाटिक जूस। इससे क्या जूस सीक्रेट होता है? पैंक्रियाटिक जूस सीक्रेट होता है। दिस जूस कन्वर्ट्स कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन
into simpler form. ये जूस क्या करता है, पैंक्रियाटिक जूस कन्वर्ट करता है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब जो पार्शली डाइजेस्टेड फूड होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में एंटर करता है। क्या होता है वहां पे इसका, वेयर इट्स कंप्लीट डाइजेशन टेक्स प्लेस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में इसका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। इसके बाद एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इनर वॉल होती है उस पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिसके द्वारा डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को विलीज कहते हैं। विलीज क्या करती है, विलीज सरफेस एरिया को इंक्रीज कर देती है जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन हो सके। इसके बाद क्या होता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड डाइजेस्ट हो जाता है और जो एब्जॉर्ब फूड होता है ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है। और ब्लड स्ट्रीम में एंटर किसके द्वारा करता है, विलीज की थिन वॉल के द्वारा। इसके बाद ये एनर्जी प्रोड्यूसिंग और बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। इस प्रोसेस को हम एसिमिलेशन कहते हैं। एसिमिलेशन के बाद जो फूड है वो लार्ज इंटेस्टाइन में एंटर करता है। लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, इट इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन भी एक ट्यूब है लेकिन ये ट्यूब शॉर्ट होती है किससे, स्मॉल इंटेस्टाइन से, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन जो ट्यूब होती है वो बहुत लॉन्ग होती है, उसकी लेंथ बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन की लेंथ कम होती है। कितनी होती है इसकी लेंथ, 1.5 मीटर लॉन्ग होती है ये। और इसका फंक्शन क्या होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, इस फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम सॉल्ट फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन में फूड आया है वो अनडाइजेस्टेड फूड है क्योंकि फूड का कंप्लीट डाइजेशन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया है। तो इस अनडाइजेस्टेड फूड में कुछ साल्ट होते हैं और वाटर होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन इस वाटर को और इन साल्ट्स को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद द रिमेनिंग सॉलिड वेट वेस्ट पासेस इनटू रेक्टम। अब क्योंकि वाटर और साल्ट तो उसमें से एब्जॉर्ब हो गए लार्ज इंटेस्टाइन के द्वारा, अब जो सॉलिड वेट वेस्ट है ये रेक्टम में एंटर करता है। रेक्टम में एंटर करने के बाद दिस सॉलिड वेट वेस्ट इनटू रेक्टम, दिस सॉलिड वेट वेस्ट इज कॉल्ड फेसेस। तो इस सॉलिड वेट वेस्ट को हम क्या कहते हैं, फेसेस कहते हैं, जो एनस के द्वारा बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इजेशन। इस प्रोसेस को हम इजेशन कहते हैं। I hope you will study the topics carefully at your home as a preparation for your PA1 exam. Thank you. Have a nice day.